अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक था डिफरेंस ऑफ सेट। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या आता है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करते हैं। वो कह रहा है अ सेट, एक हमारे पास सेट है कंटेनिंग, वो अपने अंदर चीज़ें रखता है। ऑल द एलिमेंट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स अंदर अंडर कंसिडरेशन, जो हम कंसीडर करते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास हमें कोई भी सेट लेते हैं, उसके जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं। तो वो सेट अपने अंदर जो है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हम कंसीडर करते हैं, जो हम फर्ज करते हैं, वो रखता है। इस कॉल्ड आ यूनिवर्सल सेट। वो हमारे पास क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। हम यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या आता है? वो कह रहा है इफ a set A is a subset of a given universal set। वो कह रहा है कि if a set A, आपके पास कोई भी A सेट है, is a subset, वो एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट। जो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है उसका जो है वो सबसेट है। सबसेट मीन ए के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं, तमाम के तमाम उसके जो है मेंबर हैं, वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं। ए सेट, हमारे पास एक ए सेट है जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यू सेट में जो है वो बिलोंग करते हैं। हम एग्जांपल करेंगे, मज़ीद आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। देन द सेट ऑफ एलिमेंट, वो कह रहा है जो हमारे पास सेट बनेगा, देन द सेट, जो हमारे पास सेट बनेगा ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स का, नॉट इन ए, उसमें जो है वो ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, इज कॉल इट्स कंप्लीमेंट सेट। तो वो उसका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा। वो कह रहा है कि हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट में हमारे पास ये चीज़ है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है हमारे पास यू, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। वो कह रहा है कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट यू में जो है वो मौजूद होने चाहिए, वो उसमें बिलोंग करते हैं, वो उसमें मौजूद हों। और वो कह रहा है कि जब आपने जो है ए सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो उसमें जो है वो ए के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। जब हम कंप्लीमेंट मालूम करेंगे ए सेट का, तो उसमें जो है वो हमारे पास एक सेट के एलिमेंट, जो हमारे पास एक सेट बनेगा एक कंप्लीमेंट का, वो जो ए कंप्लीमेंट का सेट बनेगा उसमें हमारे पास जो है वो ए सेट जो ए के एलिमेंट्स मौजूद नहीं होने चाहिए। हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, हमने लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी सेट ले सकते हैं। और दूसरा मैंने सेट लिया है a इज इक्वल टू 2 4 6। इसका हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है। कंप्लीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए प्राइम से। इसको क्या बोलते हैं? ए प्राइम बोलते हैं। तो ए प्राइम इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल होता है? यू माइनस ए। यू हमारा कौन सा सेट है? हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और ए जो है हमारा, जो हमारे पास यहाँ जो सेट गिवन था, ए हमारा सेट ये है। तो ए कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने उस यानी यूनिवर्सल सेट में से जो हमारे पास सेट जिसका हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है ना, हमने वो माइनस कर देना है। यहाँ आपके पास बी भी हो सकता था। अगर वो यहाँ आपको बी सेट देता है ना, तो आपने यहाँ बी का कंप्लीमेंट लिखना है। तो हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो हमने जो यूनिवर्सल सेट है ना हमारा, यूनिवर्सल सेट में से हमने जो है वो अपना जो कंप्लीमेंट जिसका हमने मालूम करना है, जिस सेट का हमने जो है वो कंप्लीमेंट मालूम करना है ना, हमने वो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। या हमने ए का कंप्लीमेंट मालूम करना था, ए प्राइम इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा जो कंप्लीमेंट सेट है वो हमारे पास यहाँ हमने राइट कर दिया। यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने जिस चीज़ का हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है उसको हमने क्या कर दिया? उस सेट को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास यू सेट जो था वो क्या था? 1 2 3 4 5 6 7। और हमारा जो ए सेट है वो क्या है? 2 4 और 6 है। हमने डिफरेंस सेट में क्या चीज़ की थी? जब हमने डिफरेंस सेट मालूम किया था कि जो चीज़ सेम होगी वो क्या हो जाएगी? आपस में कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी ना, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स जो होंगे वो हम राइट कर लेंगे। इसमें जो भी एलिमेंट्स यानी बचेंगे वो हम
इसको जो है वो नहीं देखेंगे। इसके जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे ना, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, जम हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बिलोंग करेंगे। जिस तरह हमारे पास इसका सेट क्या था, 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं, और 2 4 6 जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो इसके अंदर जम हो गए, ये 2 पड़ा, ये 4 पड़ा, ये 6 पड़ा। तो ये पूरे का पूरा जो सेट है ना वो इस सेट के अंदर क्या हो जाएगा, जम हो जाता है। सबसेट मीन वो जो हमारे पास सेट होगा ना, सबसेट का मतलब ही यही है कि उसके तमाम जो हमारे पास दूसरा सेट होगा ना, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास यूनिवर्सल सेट में, या जो भी हमारे पास सेट होगा यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल को कोई और भी नाम दे सकता है सेट को, तो वो उसके अंदर जो है वो बिलोंग करते होंगे, उसके अंदर कंटेन करते होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया हुआ है ना, ए इज इक्वल टू 2 4 6, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है वो बिलोंग करता है। तो डिफरेंस में हम क्या चीज़ करते थे कि जो चीज़ सेम होती थी वो आपस में क्या हो जाती थी, कट हो जाती थी। तो यहाँ वन यूनिवर्सल सेट में है, यू में है, लेकिन ए में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ वन जो है वो राइट कर लिया। टू जो है वो हमारे पास ए यूनिवर्सल में भी है और इसमें भी है, ए में भी है, सो वो कट गया। थ्री जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल में है लेकिन हमारे पास ए सेट में नहीं है, इसलिए हमने थ्री भी जो है वो राइट कर लिया। फोर जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल में भी है और ए सेट में भी है, इसलिए हमने फोर जो है वो क्या हो गया, कट हो गया। फाइव हमारे पास यूनिवर्सल में है लेकिन हमारे पास ए में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ राइट कर लिया। सिक्स हमारे पास यूनिवर्सल में भी है, सेट ए में भी है, सो दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए। सेवन हमारे पास यूनिवर्सल में है लेकिन हमारे पास ए सेट में नहीं है, इसलिए हमने सेवन जो है वो यहाँ राइट कर लिया। सो ये हमारे पास था कम्प्लीमेंट ऑफ सेट।